हेलो, नमस्कार। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी, इसके लिए आप सभी का यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम में आप स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, अब करते हैं शुरू एमसीक्यू बेस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। प्रथम क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मानी जाती है, यह मत किसने दिया था? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले को अहिस्त्रपुर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से अहिस्त्रपुर को ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2022 में आया था। निम्न में से किस जिले को अहिस्त्रपुर के नाम से जाना जाता है? बालोतरा, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। बताइएगा जल्दी जल्दी। अहिस्त्रपुर के नाम से किन जिले को जाना जाता है? नागौर, यानी पुराना नाम है इसका। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया है? रामलुबैर समिति, परमेश चंद्र समिति, शंकरदेव राय समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा? रामलुबैर समिति या परमेश चंद्र समिति, शंकरदेव राय समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा परमेश चंद्र समिति। 2008 में प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। और रामलुबैर समिति बता दूं कि इस समिति में अब अशोक गहलोत द्वारा निर्माण किया गया है, जो 19 जिलों का, उसकी समिति का नाम है रामलुबैर समिति। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामलुबैर समिति किससे संबंधित है, या रामलुबैर समिति किस जिलों का गठन किया गया है, या कब किया गया है? तो 17 अगस्त 2023 को निम्न जिलों का गठन किया गया है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? मेयाजी, बाबूजी, हरबूजी या तेजाजी। तो बताइएगा बताइएगा उत्तर। मेयाजी, बाबूजी, हरबूजी या तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीरों में शामिल नहीं है तेजाजी। तेजाजी एक महावीर है, पंच पीर नहीं है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोगा जी का उपनाम नहीं है? सांपों का देवता, जार पीर, राजा मंडलिक, ऊंटों का देवता। उत्तर बताइएंगे कि कौन सा आंसर सही है। यानी उपनाम गोगा जी का नहीं है। सांपों का देवता सर्प यज्ञ कहा जाता है, ये गोगा जी का नाम है। और जार पीर, जिन्होंने मोहम्मद गजनी पर युद्ध किया था, वहां पर दी गई थी उपाधि। जार पीर भी गोगा जी की उपाधि है। राजा मंडलिक, राजा मंडलिक जहाँ यज्ञ किया था वहां दी गई थी। और ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी की ये उपनाम है। पाबू जी पाबू जी का उपनाम है। अब छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें तनोट माता, आवड़ माता, शीला माता या अर्बुदा माता। निम्न में से किस देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? तनोट माता, आवड़ माता, शीला माता या अर्बुदा माता। तनोट माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और आवड़ माता को नाम नहीं, शीला माता। अब निम्न
राजस्थान की वैष्णो देवी को अर्बुदा माता को कहा जाता है, जिसका मंदिर है सिरोही में। अब 8वां क्वेश्चन है, कैला देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिरोही, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या कौन सा आंसर सही होगा? बताइए बताइए जल्दी जल्दी। कैला देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है। अब 9वां क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास। बेगू किसान आंदोलन का निर्माण किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1922 में। इसका सही आंसर होगा रामनारायण चौधरी। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस छावनी को के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था? इसमें किस सैनिकों द्वारा यानी किस छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा या ब्यावर। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा एरिनपुरा। नसीराबाद में 11वां क्वेश्चन होगा कि सुमेलित कीजिए। इसमें 11वें क्वेश्चन में दी है जलवायु और सामने दी है वनस्पति। BSSW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? BWSW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? CWG में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? और AW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? नीचे दिए इसमें निम्न में से कौन सा सही कूट है? इसको आपको सही आंसर देना है। कौन सा कूट सत्य है पहले सुमेलित कीजिए फिर आंसर दीजिए। BSSW पाई जाती है BSSW यह स्टिपितुल्य वनस्पति पाई जाती है और BWSW में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और CWG में पतझड़ी पाई जाती है और AW में सवाना तुल्य पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा कूट में से 2 ब 2 1 4 3 सही आंसर होगा। निम्न में से का आंसर प्रश्न दोबारा कहता हूँ कि जलवायु में निम्न में से कौन सा सही कूट है? सुमेलित करना है। BSSW में स्टिपितुल्य वनस्पति पाई जाती है और ये कोपेन के अनुसार वर्गीकरण की गई जलवायु के। BWSW में मरुद्भिद पाई जाती है। CWG में सवाना तुल्य पतझड़ी पाई जाती है और AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12वां, निम्न में से राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? आपको बता दूं एक बार कि BSTC और PTT में ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बारे में ज्यादा आते हैं, यानी आपको प्रथम प्रथम कौन कौन से हैं, शिक्षा मंत्री कौन से प्रथम है, कौन से राज्यपाल प्रथम है, कौन से मुख्यमंत्री प्रथम है, ये सब याद कर लीजिएगा। इनमें से आपका पक्का एक या दो क्वेश्चन आएंगे। इसका सही आंसर होगा कि प्रश्न है निम्न में से राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती गिरिजा व्यास, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। निम्न कौन सा सही है बताइए। इसका आंसर सही होगा द श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसमें से एक क्वेश्चन ये बन गया है। दूसरा क्वेश्चन कि तिलवाड़ा मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? और तीसरा क्वेश्चन होगा कि यह पशु मेला है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी या देव नारायण जी।
निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का पशु मेला बालोतरा में भरा जाता है। चैत्र माह की 11 से कृष्ण 11 से और चैत्र माह की शुक्ल 11 तक यह मेला आयोजित होता है। अब 14वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक है? इसमें पूछा है कि सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता दर किसकी है? कोटा, जालोर, झुंझुनू, प्रतापगढ़। बताइएगा जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कि निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस किस जिले की सर्वाधिक है? कोटा, जालोर, झुंझुनू, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। झुंझुनू की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? कोटा की। और सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो जालोर की। और सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो कोटा की। अब 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही या डूंगरपुर। बताइए जल्दी जल्दी, बताइएगा आंसर। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर। वो बताओ तो इसका आंसर है डूंगरपुर। राजस्थान में लिंगानुपात है 928। राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से कौन सा युग असंगत है? महोबा का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और परमवीर चंदेल के द्वारा लड़ा गया, या गिंगोली का युद्ध मानसिंह राठौड़ और मालदेव के बीच लड़ा गया, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया, हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। बताइएगा आंसर, कौन सा आंसर असंगत है? महोबा का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और परमवीर चंदेल के मध्य लड़ा गया। बताइएगा। ये आंसर नंबर ए। कौन सा युग्म असंगत है? इसका इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि मोहबाग युद्ध कब लड़ा गया? 1183 में पृथ्वीराज तृतीय और परमवीर संदेल के सेनापति थे आला और उदल। ये तो सही है। गिंगोली का युद्ध मानसिंह राठौड़ और मालदेव के मध्य लड़ा। गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइएगा आंसर। इनमें से कौन सा संगत है? मोहबाग पृथ्वीराज तृतीय परमवीर संदेल, गिंगोली का युद्ध मानसिंह राठौर मालदेव के मध्य लड़ा गया, दीवीर का युद्ध महाराणा प्रताप सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया, हल्दीघाटी के युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के मध्य लड़ा गया। तब तक मैं बता दूं, हल्दी को युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। दीवीर को युद्ध का कहा था न सॉरी, हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ का थर्मोपोल ही, दीवीर को युद्ध कहा था दिवीर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। यह युद्ध महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। और हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया, जिनका सेनापति मानसिंह राठौड़ थे। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेवाड़ का थर्मोपोली। इसमें असंगत कौन सा है? असंगत इसमें होगा गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी के विवाद के कारण लड़ा गया था। मान सिंह राठौड़ और सवाई जगत सिंह, इसमें मान सिंह सवाई जगत सिंह विजय रहे थे। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्न में से किस मेवाड़ को प्रथम पितृनेता कहा जाता है? कि मेवाड़ के प्रथम पितृनेता किनको कहा जाता है? बताइएगा, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निम्न में से किसको मेवाड़ का प्रथम पितृनेता कहा जाता है? मालदेव, राणा उदा, रायमल या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा राणा उदा। राणा उदा ने राणा कुंभा की मृत्यु की थी, पितृनेता कहा जाता है। इन्हें खुद अपने बेटे ने अपने पिता की मृत्यु की, इसलिए पितृनेता कहा जाता है। पितृनेता का शब्द का अर्थ ही होता है कि अपने पिता की हत्या करना। अगला
आंसर है गोयल क्वेश्चन है 18वां के निम्न में से पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? 1765 में, 1565 में, 1421 में या 1665 में? इसके लिए समझ चाहूंगा कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1665। तो इसका आंसर सही भी यही है, 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध किस राजवंश में हुए थे? यानी मुगलों से प्रथम विवाह राजपूतों की विवाह कब किया गया या किसने किया? किस राजवंश ने किया? बताइए। पहला ऑप्शन नंबर पहला है सिसोदिया राजवंश, दूसरा ब है गुइल राजवंश, स है कस्बा राजवंश, द है स्वान राजवंश। बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी। निम्न में से प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध कब स्थापित हुए यानी किसने किए? तो मुगल वैवाहिक राजपूत संबंध स्थापित हुए थे भारमल द्वारा। अपनी पुत्री हरकाबाई का अकबर से विवाह किया था, जो भारमल कस्बा राजवंश से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा कस्बा राजवंश। चलते हैं 19वां क्वेश्चन हो गया है। 20वां क्वेश्चन चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन अभी तक प्रसिद्ध नहीं आया हुआ तो नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ ले तो आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? बेड़स नदी, कालसी नदी, गंभीरी नदी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में गंभीर नदी भी आ सकता है। गंभीर नदी। तो इसका सही आंसर होगा गंभीरी नदी। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से ओलंदी क्या है? आलंदी या ओलंदी क्या है? ओलंदी एक वस्त्र है, आभूषण है, वधु के साथ जाने वाली शैली को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ओलंदी। ये हमारे कला संस्कृति संबंधी क्वेश्चन है। निम्न में से किसको ओलंदी कहा जाता है? या ओलंदी होगा। निम्न में से किसे ओलंदी कहा जाता है? वस्त्र है, ओलंदी क्या है? ओलंदी आभूषण, वधु के साथ जाने वाली सहेली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सही, वधु के साथ जाने वाली सहेली को ओलंदी कहा जाता है या ओलंदा कहा जाता है। ओलंदा जो वधु के साथ जाने वाली ओलंदी कहलाती है, और ओलंदा कहा जाता है वर के साथ जाने वाले। यानी चलो 22वां क्वेश्चन है आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? आंगी और बांगी है। आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? 22वां क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर। जालोर में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, और अजमेर ब्यावर में कोड़ा मार की प्रसिद्ध है। और इसका सही आंसर होगा आंगी बांगी गैर बाड़मेर के सोहटन क्षेत्र में प्रसिद्ध है आंगी बांगी गैर। तो चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, या उपरोक्त सभी भील जनजाति के नृत्य हैं? इसमें यह समझाया गया है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। इसमें यह बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? उपरोक्त सभी है। इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को कि यहाँ नहीं वाला ऑप्शन हटा दो। निम्न में से कौन से नृत्य भील जनजाति के हैं? तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आंसर होगा। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। कि कौन से सभी हैं? इसका आंसर सभी हैं। ऑल राइट। 24वां क्वेश्चन है निम्न में से खरताल के जादूगर है? खरताल के जादूगर किन्हें कहा जाता है? बताइएगा आंसर।
सदिका मांगणिया को, रामकिशन सोलंकी को, पेपे खां को, कन्ना भील को। बताइएगा आंसर। निम्न में से खरताल के जादूगर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए सदिका मांगणिया, ऑप्शन ब रामकिशन सोलंकी, ऑप्शन स पेपे खां, ऑप्शन द कन्ना भील। कौन सा सही है? सदिका मांगणिया इसका आंसर सही होगा। रामकिशन सोलंकी को नगाड़ा के जादूगर कहा जाता है। लिख लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पेपे खां को सुरनाई के जादूगर कहा जाता है और कन्ना भील को नर के जादूगर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कि खरताल के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो सदिका मांगणियार को। इसका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? पोमसा, जम्पर, साड़ी या लूंगड़ा। पोमसा दो प्रकार का होता है, पीला पोमसा और गुलाबी पोमसा। दो प्रकार के होते हैं, पीला पोमसा और पीला पोमसा जहाँ पुत्र के जन्म होने पर लाया जाता है, और गुलाबी पोमसा लड़की के या पुत्री के जन्म होने पर लाया जाता है। और साड़ी साड़ी कई प्रकार की होती है, जन्म की साड़ी, कोटा डोर या स्प्रे पेंटिंग की साड़ी, सुबह सुबह की साड़ी। तो इसका सही आंसर होगा साड़ी वस्त्र है जो पुराना वस्त्र है, प्राचीन वस्त्र कहा जाता है। अब ये 25 क्वेश्चन थे आपके सामने, तो पढ़िएगा और मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके साथ न्यू ही लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।